तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और वैसे तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा पूरा सेटअप कि ये व्लॉग है दोज वाले दिन का। और यहाँ पे ना बेटू कर रही है सबका टीका। तो जो हमारी छोटी बुआ जी है उन्होंने ना वैसे तो वो हर बार ना दोज अपना मंच के रख लेती थी वहीं पे। तो अब पर जब से बेटू हुई है तो हमें हो गया ये फायदा। तो बुआ जी का ना फोन आया था, उन्होंने पैसे डाल दिए थे कि गोले ले लेना और बेटू से टीका करवा लेना। तो ये ना फायदा है बेटू के होने का। राखी तो वो भेज देती हैं, हर बार पोस्ट हो जाती है, लेकिन गोले तो पोस्ट हो नहीं सकते। तो इसलिए ना वो मतलब उन्होंने कह दिया था और बेटू ने कर दिया टीका। पहले बेटू करेगी दादू का टीका क्योंकि उनका है। और मेरे हस्बैंड की कोई बहन नहीं है जैसा आपको पता है। तो मतलब बुआ जी ना मेरे हस्बैंड की भी दौज करती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब बुआ नहीं करती हैं, लेकिन उनकी कोई बहन नहीं है तो उनका माथा सूना रहता था हर बार, इसलिए बुआ जी उनका भी भेज देती हैं। तो मतलब बेटू अब दोनों का टीका कर देगी। और एक ना मतलब मेरे डैडी के फ्रेंड हैं जगदीश चटर्जी, वैसे आपने नाम सुना है उनका मेरे मुंह से और भी बार। तो उनकी भी ना दौज करती हैं बुआ जी। तो यहाँ पे गोले एक गोला उनका भी रखा है। तो बेटू ने उनके भी मतलब गोले पे टीका करके हम उनके घर पहुंचा देंगे, क्योंकि बुआ जी अभी पता नहीं है कब आएंगी, तब तक के लिए यही पहुंचा देंगे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन। तो माँ ना बेटू से कह रही थी कि मतलब बेटू 500 रुपये लेना, लेकिन डैडी ने दिए 100 रुपये। मुझे समझ में ही नहीं आता कि बड़ा कौन सा होता है छोटा कौन सा होता है। तो ना ले लिए और ना मतलब उसे पता थी कि ये पैसे हमें थाली में ही रखने हैं। इतनी जल्दी उसने थाली में रख के, तो मुझे मैं कह भी रही थी यहाँ पे। वैसे ना मतलब पीछे म्यूजिक चल रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया यहाँ पे, वरना मैं रो ही डालती। तो मैं कह भी रही थी, मैं देखो इसे पता है कि मतलब यहाँ पे ना पैसे थाली में रखते हैं। और डैडी का टीका ना माँ ने करवाया था, वो हो गया था थोड़ा टेढ़ा, पता नहीं कैसे हो गया था। तो मैं कह कि ये खुद ना कर नहीं रही है ढंग से। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरा तुम करवा नहीं, मम्मी अभी मेरा मुंह बिगाड़ देंगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने अपने हस्बैंड का टीका कराया। और यहाँ पे देखिएगा अब आगे ना पैसे मांगेगी, और मेरे हस्बैंड ने उससे कह दिया कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो ना सीधे अपने दादू से कह दादू मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे दो, कहाँ से दोगे, दो। मतलब इतने क्यूटली कह रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और आपको बेटू की ड्रेस कैसी लग रही है? ये ड्रेस भी ना मैं मतलब लहंगे के संगी लाई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, इसे ना लहंगा लेना था, मैंने आपको बताया था कि इसने लहंगे की कही थी। लेकिन मैं वहाँ शॉप पे गई ना, मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी, मुझे लहंगा मिला ही नहीं। तो फिर मैंने ना ये ड्रेस ले ली थी इसकी। तो जब हम लोग लौटने लगे तो एक शॉप पे ना बाहर लहंगा टंग रहा था। तो मैं एकदम से उतर के मैंने कहा ये यहाँ पे है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि तुमने ले तो ली है ड्रेस, अब लहंगा क्यों ले रही हो? तो मैंने कहा उसका मन है तो कोई बात नहीं, दो ड्रेस ले लेते हैं हम। और मैंने कहा ले लेती हूँ। तो ये ड्रेस पहले आ चुकी थी, फिर एक बार और उसका लहंगा आ गया। तो दो ड्रेस हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बेटू को पहना देंगे, दो पहन लेगी, उसमें क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि बेटू की ड्रेस कैसी लग रही है। और मैंने ना मतलब इसके दुपट्टे में वो जो हम मैं अपने इस पल्लू में पिन लगाती हूँ, जो आजकल आने लगा है कि पल्लू सर के नहीं, वो वाली पिन लगा के कर दिया था, जिससे ना ये हिले नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, इसे पता नहीं टीका कराने का कितना शौक है, आपने करवा चौथ वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। और यहाँ पे फिर इसने सबका टीका किया। और अब ना आके बैठ गई कि मतलब मेरा भी टीका करो। और मैंने ना इसका टीका किया, जैसे जैसे मतलब इसने सबका किया था ऐसे ही मैंने किया। तो ना मैंने इससे कहा, मैं कहा मुझे ना पैसे दो। तो ना बड़ी स्टाइल से कही मेरे पास कहाँ है पैसे मम्मा। फिर ना अपने डैडा से मांगती है, और डैडा ने भी कहते हैं मेरे पास नहीं है। फिर एंड में दादू बचे, तो उसने ना फिर दादू जी की दादू अब मुझे पैसे दो, मुझे मम्मा को दे पैसे दो, पैसे संसार में यही तो है। पैसे दो। मैं मेरे पास कहाँ पैसे? ये ले। थैंक यू ना पैसे और गाइस मैं बता दूं आपको कि बेटू का टीका करने के मुझे बोले 5 रुपए, पूरे 5 रुपए हैं। वो ना फ्रिज के ऊपर ही पैसे रखे थे, उस डैडा ने उसको वही उठा के दे दिया, और उसने भी मुझे वही दे दिए। और यहाँ पे ना ये जो जगदीश चाचा जी का मतलब बोला था, वो भी मैंने टीका करवा दिया था बेटू से। फिर जब तक ना मैंने यहाँ पे माँ करने लगी थी, मैंने ना भाई को फोन किया था मतलब दुबई साहिब के लिए, और मैं भी टीका करती हूँ और बेटू साहिब का भी टीका करती है। तो भाई ने फोन नहीं उठाया, तो फिर एंड में ना क्या हुआ, अब मेरे पास जो फोन है उसी से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो बेटू के मतलब साहिब के ज्यादातर सारे फोटोज ना मेरे फोन में ही होते हैं। तो अब मैं क्या कर रही थी कि मतलब जब तक मैंने माँ आप करो, जब तक ना मैं साहिब का जो पुराना मेरा फोन है उसमें उसको फोटो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साहिब का फोटो इस वाले फोन में खींच दिया था। और अब बेटू करेगी अपने दादा का। और यहाँ पे ना लिटरली मतलब अपने दादा से बात कर रही थी ये, गाने की वजह से मैंने यहाँ पे भी मतलब वो बंद कर रखा है आवाज,
मैंने बात कर रही थी कि दादा मैं आपकी टीका कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, दादा मिठाई खाओगे? दादा गोला गोला भी ना उसके फोटो में दे रही थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये ले लेगा? तो कही हाँ मेरा दादा पकड़ लेगा, मेरा दादा दुबई है ना तो पकड़ लेगा। मतलब बच्चे ना कितने भोले होते हैं। उसे ये लगा कि यही दादा है, अब मुझे इसी की सब बातें इसी से करनी है और इसी से टीका करना है। क्योंकि रक्षाबंधन पे तो ज्यादातर ना साहेब यहीं होता है, हर बार यहीं पे होता है। सिर्फ दौज होती है जो मतलब ऐसे फोन पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ना अपने दादा को वो उससे दे रही थी कि दादा ले लो। फिर इसका भी हो गया था, बची मैं। तो मेरे जैसे आपको पता है कि मेरे 3 भाई हैं, एक बड़े वाले भाई, एक राज और एक जो मेरे ताऊ जी का बेटा है लकी, वो। तो मैं उन तीनों को करती हूँ, तो इसलिए मैंने ना साहिब वाला भी इसी में रख दिया था 4 करने के लिए। और वैसे तो ठीक है ना, मैं जैसे मतलब फोन कर लेती हूँ तो मैं ज्यादातर, क्योंकि कासिमपुर तो मैं हर बार जाती थी, सिर्फ इसी बार मैं नहीं गई हूँ। तो ना मैं भाई को फोन कर लेती थी, तो भाई के तो मैं वैसे ही टीका कर देती थी जैसे मतलब वीडियो कॉल पे करते थे। लेकिन भैया ने उठाया नहीं, तो मैंने ना यहाँ पे लोटा रख लिया था, क्योंकि मतलब भाभी ने मुझे वो बताया था कि लोटा रख के लोटे पे तिलक करना चाहिए, गोले पे तिलक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर मैंने अपनी वो लोटे पे तिलक करके और मैंने भी अपनी दौज कर दी, मतलब पूज दी मैंने भी अपनी दौज। और उसके बाद मैं आ गई थी अपना खाना बनाने, क्योंकि मतलब मैंने देखा था कि जो दौज का मुहूर्त था वो 1 बजे 1:15 बजे के बाद था। तो ना तब तक हम लोग बैठे थे, कि मतलब डैडी वगैरह ने तो नाश्ता कर लिया था, यहाँ तो खा लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा होता है कि राखी और दौज दोनों चीजों में ना हम तब तक कुछ नहीं खाते हैं जब तक हम टीका नहीं कर लेते हैं भाई का। वैसे तो हमारे यहाँ भाई भी नहीं खाते, मतलब हमारे यहाँ तो भाई भी नहीं खाते और बहन भी नहीं खाते। रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा कि हम लोग भूखे थे शाम तक, जब तक भाई भाभी का टीका नहीं कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया खाना सबके लिए। और गाइस कल के वीडियो में ना मीनू दीदी का एक कमेंट आया था कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो थैंक यू मीनू दीदी। ये साड़ी भी मेरे मायके की है, मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी रक्षाबंधन से, मतलब पहले जब गई थी, पिछली साल की है ये पिछली साल रक्षाबंधन पे मिली थी मुझे। तो ना तब से ही रखी थी, मैं पहन ही नहीं पाई थी। तो इस बार जब चाचा जी आए तो मैंने सोचा इसे पहन लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मैं पूजा पाठ में पहनती हूँ, पूजा पाठ में काली साड़ियाँ पहनते नहीं है। तो इसलिए ये रखी थी, और फिर मैंने सोचा अब चाचा जी आ रहे हैं तो मैंने वहीं तभी पहन लेती हूँ, क्योंकि तब मतलब ठीक हो जाएगी कि पूजा भी नहीं हो, खाना ही तो खाना। मैं कुछ भी बताओ, डांस कर दो। डांस करते हैं, हैंड कैसे करें दादू? ऐसे करो, ऐसे। ऐसे कर दो। और आगे कमेंट था कि मतलब आपके डैडी खाना बनाते हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ मेरे दीदी, मैंने बहुत बार बताया है कि डैडी को ना खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो खाने के लिए चूजी भी हैं। तो उन्हें ना मतलब ये लगता है कि जो चीज मतलब जैसे मैं बना सकता हूँ वो मैं ही बनाऊँ। उन्हें अपने हाथ की पसंद है, तो इसलिए ज्यादातर जो ऐसी मेजर चीजें होती है ना वो डैडी ही बनाते हैं। जैसे मिर्च थी, बरेमा बरेमा सब्जी जो होती है वो भी डैडी बनाते हैं। भरता होते हैं जैसे बैंगन का भरता, ये सब चीज होती है ना, ये सब भी डैडी बनाते हैं। और ये चीज अच्छी है कि मतलब वो करते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चीजें सबको ऐसे मतलब अपने घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे बन रही है चाय। और आपने मेरी बेटू का डांस तो देखा ही होगा, इस लड़की को डांस करना इतना शौक है। तो यहाँ पे ना सब कहते हैं, क्योंकि इसके पापा को डांस बिल्कुल नहीं आता, सब कहते हैं कि ये अपनी माँ पे गई है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत शौक है। मतलब हम अलीगढ़ वाले जो होते हैं ना, वो अलीगढ़ और बुलंदशहर, मैं दोनों साइड की कह लो, क्योंकि अलीगढ़ में पली बड़ी हूँ और वैसे मैं बुलंदशहर की साइड की हूँ। तो ना मेरे तो सामने सब कहते हैं कि अलीगढ़ और बुलंदशहर वालों का तो पैर रुकता नहीं है, बस एक बार गाना बजाओ फिर देखो भाई ये लोग नॉन स्टॉप भूखे प्यास से डांस कर सकते हैं। और ये है, ये सच में है। मैं हूँ, भाभी है, हम सब लोग मतलब सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब हम भूखे प्यासे डांस कर सकते हैं। अगर आप हमसे कह दो कि तुम्हें सिर्फ डांस करना है और खाना नहीं है, तो हम लोग ना भूखे प्यासे भी डांस कर सकते हैं नॉन स्टॉप। चलिए गाइज, यहाँ बन गई है मेरी चाय, अब मैं करती हूँ चाय को एंजॉय। आपने वीडियो एंजॉय करी नहीं करी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।